हरे कृष्णा। तो अभी हम कितने आई थिंक 6 वीक्स, मे बी आफ्टर 6 वीक और समथिंग वी आर मीटिंग। मैं अभी इस्कॉन रोहिणी मंदिर से आया, मैं से थोड़ा लेट हो गया। तो हम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेके हम कोशिश करेंगे 13 नंबर श्लोक तक आज को चर्चा करने के लिए। तो हमने पिछले अध्यायों में देखा 7वें अध्याय के अंदर और 12वें अध्याय के अंदर लिंक है। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा महाराज परीक्षित को जब गर्भ में थे, एक्चुअली 7वें अध्याय में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए हत्या कर दिया था, आपको याद होगा। फिर अर्जुन पकड़ के लेके आते हैं उनको, मणि निकाल देते हैं सर से। 8वें अध्याय में ये अश्वत्थामा लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो क्या करता है फाइनली वो ब्रह्मास्त्र चलाता है किसकी ओर? जो माता उत्तरा के गर्भ में शिशु होते हैं, न अभी पैदा नहीं हुए, और पांडवों के या कह लो कुरुवंश के आखिरी जो उत्तराधिकारी वंशज को मारने का प्रयास करता है। अश्वत्थामा के इस कार्य की निंदा सबने की होती है, जो भी उस समय होते हैं, ना केवल पांडवों की साइड में। लेकिन उस समय पे माता उत्तरा क्या करती हैं? श्री कृष्ण के सामने आती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। वैसे आप देखोगे तो भागवतम की ये प्रथम प्रार्थना भागवतम में श्री कृष्ण को डायरेक्टली किसी ने फेस टू फेस, एक्चुअली सेकंड प्रार्थना पहले की थी किसने? अर्जुन ने। कुंती की आएगी इसके बाद में, आप पढ़े नहीं लग रहा है, बट भागवतम सबसे पहले प्रार्थना आती है अर्जुन और दूसरी आती है अभी उत्तरा माता। तो वो निसंकोच होकर श्री कृष्ण के पास जाती हैं और कह रही हैं कि मुझे अपने प्राण की परवाह नहीं है, लेकिन ये जो आखिरी वंशज है, गर्भस्थ शिशु है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो फिर भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करके और उस ब्रह्मास्त्र से क्या करते हैं? उस शिशु की रक्षा करते हैं। और ये घटना हुई होती है। और श्री कृष्ण एक्चुअली उस समय रथ पर ही बैठने वाले थे, और सब लोग, भगवान कहाँ प्रस्थान कर रहे थे? द्वारका की ओर जाने वाले थे। तो कुंती आती है और तब कुंती महारानी प्रार्थना करती है। 26 या 28 श्लोक के अंदर कुंती महारानी श्री कृष्ण की बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। उन्हें निवेदन भी करती है कि आप थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा वक्त आगे आ जाइए। तो लेकिन फिर श्री कृष्ण फिर भी जाने का मन बना रहे, तो कौन रिक्वेस्ट करता है उन्हें रुकने के लिए? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा दिन रुक जाइए। राजा बड़े भाई के कहने पर श्री कृष्ण रुक जाते हैं। और भीष्म पितामह देह त्याग करने वाले होते हैं, तो श्री कृष्ण कई महीने वहां रुक जाते हैं एक्चुअली, और सब पांडवों को लेके जाते हैं कहाँ पर? जहाँ पे कुरुक्षेत्र में भीष्मदेव देह त्याग करते हैं। तो 9वां अध्याय आता है जहाँ पर श्री भीष्मदेव स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की, पांडवों को उपदेश देते हैं, खास युधिष्ठिर महाराज को, और फिर देह त्याग करते हैं। देह त्याग करने सब वापस आ जाते हैं। तो शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन पूछते हैं कि भीष्म देव के देह त्याग के बाद में, उनसे उपदेश सुनने के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कैसे शासन किया, कैसे नगरी चला है? तो फिर 6 श्लोकों में उत्तर दिया जाता है सूत गोस्वामी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन। और फिर अब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करने लगते हैं, और अब कोई कारण भी नहीं था कि कोई रोकेगा भी, तो रुके नहीं भगवान। तो फिर 10वां अध्याय हस्तिनापुर वासियों का जो विरह होता है श्री कृष्ण से, उसका वर्णन करता है। और 11वां अध्याय क्या वर्णन होता है? श्री कृष्ण का मिलन किनके साथ? द्वारका वासियों के साथ। तो अब क्या होता है कि इतनी सारी कथा हो गई, कहानी आ गई, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, हस्तिनापुर, युधिष्ठिर, द्वारका वाले। तो जो ओरिजिनल स्टोरी शुरू हुई थी वो बीच में रुक गई थी। तो शौनक आदि ऋषि वही क्वेश्चन अब वापस उसी कहानी को सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं।
शौनक उवाच अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णो ऋतेजसा बोलो उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया उपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षणो ऋतेजसा कि बड़ा हाई टेम्परेचर वाला जो फायरी वेपन छोड़ा था ब्रह्म शीर्ष या ब्रह्मास्त्र, तो उत्तराया हतो गर्भ, उसने हालांकि एक दृष्टि से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, लेकिन ईशेन आजीवितः पुनः, लेकिन श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। कोई कोई कहता है, कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि एक्चुअली परीक्षित खत्म हो गए थे, भगवान ने जीवित किया उन्हें। और मैक्सिमम भाषा में तो यही है कि वो अंदर थे और भगवान ने ऐसा पूरे गर्भ में सर्कल करके और जो है सुदर्शन को हाथ में लेकर के, तो जनरली वही वर्जन ज्यादा माना जाता है, मैक्सिमम स्पोकन भी है। तो महाराज ने जो है परीक्षित महाराज को भगवान ने बचा लिया। तो अब ये शौनक आदि ऋषि ये क्वेश्चन दोबारा सूत गोस्वामी को, कभी कभी होता है ना लेक्चर में बीच में कोई कहानी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, कुछ कहानी साइड ट्रैक हो जाती है, तो यहाँ पे ऑडियंस फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि वो महाराज परीक्षित के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। राजा परीक्षित, अगर आप प्रथम स्कंध में सब कुछ भूल जाओ, मतलब कुछ भी याद नहीं रहा, मान लो फर्स्ट कैंटो जब खत्म होएगा, तो एक बात अगर कभी आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट कैंटो का असली हीरो कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते व्यासदेव जी भी हैं, सुखदेव गोस्वामी भी हैं, सूत गोस्वामी भी हैं, शौनक आदि ऋषि भी हैं, भीष्म पितामह हैं, कुंती महारानी हैं, पांडव हैं, श्री कृष्ण स्वयं हैं। लेकिन मेरे रीडिंग में जितना मैंने पाया, प्रथम स्कंद का असली हीरो है परीक्षित महाराज, है ना। हालांकि उनका वर्णन आएगा चौथे के बाद ही, मोटा मोटी चौथा भी नहीं, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और फिर 12 के बाद आएगा। लेकिन उनका जो चरित्र है, उनका जो जन्म है, उनका कार्यकलाप है और उनकी मृत्यु, तीनों एकदम बहुत ही रोमांचकारी है, अद्भुत है। तो अभी उनका जो अब ये जो अध्याय है, इसमें उनके जन्म का वर्णन होगा 12वें अध्याय के अंदर। और जन्म से पहले जो घटना हुई वो 8वें अध्याय के पहले 17 श्लोक के अंदर डिस्क्राइब हुआ। फिर क्या होगा, परीक्षित के जन्म के बाद में और गैप आ जाएगा फिर महाराज परीक्षित के बारे में। अब जब पढ़ोगे 13, 14, 15 3 अध्याय में फिर परीक्षित महाराज का कोई खास चर्चा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे भीष्म देव का देह त्याग था, अब 13, 14, 15 तीनों में भक्त और भगवान अप्रकट हो रहे हैं। 13वां अध्याय वर्णन आएगा, धृतराष्ट्र जो गृह त्याग कर देगा वो मर जाएगा। फिर पांडवों को समाचार मिलेगा कि श्री कृष्ण अब धराधाम छोड़ के अप्रकट हो गए हैं। और 15वें अध्याय में क्या होएगा, जब श्री कृष्ण का प्रकट्य हो गया है तो पांडवगण भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो 3 अध्याय में सिर्फ रिटायरमेंट या डिसअपेरेंस का जो है व्याख्यान आएगा। और फिर 16, 17 इन दोनों में महाराज परीक्षित के कर्म का वर्णन आएगा। तो ये जन्म 12वां अध्याय, 16, 17 कर्म और 18 और 19 के अंदर उनकी मृत्यु। जनरली भगवान के विषय में क्या बोला जाता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन, कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन परीक्षित महाराज का जन्म कर्म मृत्यु तीनों दिव्य है, उनको 13 भाव हुए। तो इसीलिए ये वाला अध्याय को आप जब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो इसको याद रखना जब 16वें 17वें अध्याय तक पहुंचेंगे तब भी, विशेषकर 18वें अध्याय के अंदर जब आएंगे तो इसको याद रखिएगा, रखने का प्रयास करना या दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको कनेक्टिंग लिंक बहुत सारे मिल जाएंगे। तस्य जन्म महाबुद्धे
कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तस्य जन्म महाबुद्धेः। उनका जन्म महाराज परीक्षित का, अत्यंत बुद्धिमान महाराज परीक्षित का, और क्या है आगे, महान भक्त कैसे गर्भ से उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो ये क्वेश्चन जो है शौनक आदि ऋषि पूछ रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि परीक्षित महाराज से हुआ को शाप मिला, सुखदेव गोस्वामी से मिले, भागवत सुना, तो ये तो पता था, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ ये सब। तो शौनक आदि ऋषि जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अब टेक्स्ट 3, अब तदितुं श्रोतुम् इच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानं मदात् शुकः। तदिदुम श्रोतुम इच्छामो, तो वो सब हम उनके जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद गति को हम सुनने की इच्छा रखते हैं। गदितुम यदि मन्यसे, यदि आपको ठीक लगे तो आप उसका वर्णन कीजिए, है ना, इस विषय में आप बताइए हमें। और किस प्रकार, ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम अदात् शुकः, और वो भी बताइए कि उस सुखदेव गोस्वामी ने, शुकः, क्या ज्ञान प्रदान किया महाराज परीक्षित को। तो प्रभा जी पिछले तात्पर्य में तो उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। और अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हाथ खड़ा करके बताना, जितने भी आपने बचपन में टीवी में देखा है या कहानियों में सुना है या खुद भागवतम में पढ़ा है, ये कलयुग का वास कहाँ पर था? कलयुग का वास महाराज परीक्षित के मुकुट में था। कितने लोगों को ऐसा पता है? मुकुट में ही? पर ये सही है गलत है? ये वर्जन सही है गलत है? भागवतम डजंट से दिस। भागवतम कहते हैं तो इसका मतलब कलयुग ने किसको अटैक किया? परीक्षित महाराज को। तभी उन्होंने, उनका कहना है कि परीक्षित महाराज को कली ने अटैक किया, इसलिए वो सांप डाला उन्होंने। बट भागवतम नेवर कंफर्म्स दिस। भागवतम कहता है, उनका भागवतम का लॉजिक है, सूत गोस्वामी का लॉजिक है, और बात भी सत्य है कि जो व्यक्ति अभी अभी कलयुग को मार सकता था, इतना बलशाली था, उसका कलयुग क्या उखाड़ देगा? है कि नहीं? जो पूरी पृथ्वी पर कली का प्रभाव रोक सकता था, उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये डायरेक्ट लिखते हैं, भगवान की इच्छा थी कि उन्होंने गले में सांप रखा। और जो कलयुग का प्रथम विक्टिम था, कैसे शिकार था, वो कौन था? मतलब जिससे कली बढ़ा, वो था वो लड़का श्रृंगी, है कि नहीं? तो ये बात प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के अंदर भी बोल रहे हैं, और आप भी ध्यान रखिएगा। और जब हम 17वें अध्याय में आएंगे तो 4 नियम, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है भक्ति के कह लो या मनुष्य जीवन के, उस पे हम चर्चा करेंगे। ग्रॉस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड सटल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। तो वो समय पे हम चर्चा करेंगे कि अधर्म या कली कैसे प्रवेश करता है और कैसे बढ़ता है, किस प्रकार से कली अपना एजेंट बनाता है। यहाँ पे इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी प्रामाणिक वक्ता और प्रामाणिक श्रोता के संबंध के विषय बताते हैं, या गुरु शिष्य के संबंध के विषय में बताते हैं, श्रवण की क्या महिमा है। तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कई चीज़ें आपको पता रहेंगी या पहले सुनी रहेंगी। हालांकि वो भी चर्चा की जा सकती है, बट सम बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम द पास्ट टाइम में लेना चाहता हूँ। सूत उवाच अपीपल धर्मराजः पितृव्रत रंजयन् प्रजः
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। तो सूत गोस्वामी अब उनके बातों का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो अगले 6-7 श्लोकों के अंदर वो डायरेक्टली महाराज परीक्षित के बारे में ना आ करके पहले भूमिका बनाएंगे और युधिष्ठिर महाराज के शासन के बारे में बता रहे हैं कि धर्मराज, राजा धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर। उन्होंने अपीपलत, उनका जो कैसे उन्होंने राज्य चलाया वो संपन्न थे, और साथ साथ उन्होंने क्या किया? पितृवत रंजयन प्रजा, प्रजा का जो प्रजा का उन्होंने क्या किया? पिता के समान, जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सारी प्रजा का उसी प्रकार पालन किया। निःस्पृहः, स्पृहा जानते हैं क्या होता है? इच्छाएं। और निःस्पृह मतलब बिना किसी इच्छाओं के, महत्वाकांक्षाओं के, एम्बिशन के, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सर्व कामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया, और सभी अपने जो है उन्होंने कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे थे, इसीलिए सर्व कामेभ्यः, सभी इंद्रियों के विषयों से, इंद्र तृप्ति के विषयों से वो क्या थे? मुक्त थे, विरक्त थे एक प्रकार से। यानी वो राजा का दायित्व जरूर निभा रहे थे, राजा का ऐश्वर्य भोग कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से किस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित शासक होना चाहिए और कृष्ण की सेवा के रूप में कृष्ण के आदेशों के अनुसार, यानी शास्त्रों के, ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य का पालन पोषण वो कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बताते हैं और किस प्रकार प्रजा का देखरेख होना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमारी मॉडर्न गवर्नेंस को भागवतम से कुछ सीखना चाहिए या नहीं? आई थिंक अ लॉट हैज टू बी लर्न्ड। आप देखो कि 2 दिन के अंदर 3 देशों के अंदर जो है वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट हैज बीन डिथ्रोन्ड बाय द पीपल, है ना? नेपाल, जापान एंड जर्मनी, आई थिंक, राइट? 3 places. France, right. I said somewhere else of Germany. France, Nepal and Japan also. आप सोचो कोई भी प्रजा क्यों किसी सरकार को, शासन को कब तख्ता पलट करेगी? जब बिल्कुल होपलेस होगी कि बिल्कुल नाकारा सरकार है, अब कोई उपाय नहीं है, इनको हटाओ। So we can see how degraded, how unfortunate and unstable the modern world is. लेकिन उनके राज्य में, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सभी जीव, not only just human beings, सभी जीवों के जो हैं राजा देखरेख किया करता था बेसिकली। तो हाँ, और इसीलिए बताया प्रजा का अर्थ समझते हैं क्या होता है? प्रजा का मतलब मालूम है? जिसका पालन किया जाए, क्लोज। एक शब्द थोड़ा सा हल्का सा मिस कर रहे हो, बस 90% क्लोज हो, है? थोड़ा ऊंचा बोलो। वो तो इन्होंने बोला जिसका पालन पोषण किया जाए, दिस इज क्लोज, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है प्रजा का? हाँ, जिसने जन्म लिया है, दैट विच इज बॉर्न। मतलब उनके राज्य में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जलचर हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सबका देखरेख होना चाहिए प्रकृति में। ऐसा नहीं आज के जैसे हो रहा है कि भाई जानवरों को तो मार के खाया जा रहा है और केवल इंसान के या फिर एट मैक्स कुत्तों की भलाई के लिए सोचा जा रहा है, बस, है ना? इनफैक्ट जुडिशरी, कोई कह रहा था मेरे को, हम ट्रेन में आ रहे थे, कह रहे देखो आज के जुडिशरी, कुत्ते 10 दिन में केस जीत गए अपना, इंसान 10 साल में भी ना जीत पाए। तो यहाँ पे प्रजा का कैसे देखरेख करना चाहिए इस विषय में और लीडरशिप के बारे में प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर तात्पर्य है। इफ यू एवर मीट एनी पॉलिटिशियंस, इफ यू प्रीच टू पॉलिटिशियंस, you can use this purports. Whenever I meet, government people or
any जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, so I always speak to them about Parikshit Maharaj, Yudhishthir Maharaj, Ramachandra and so forth like that. तो आप भागवतम से उनको भी प्रचार करने के लिए, उनकी भाषा बोलने के लिए भी आप भागवतम से ढूंढ सकते हो। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो महीन् जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। तो युधिष्ठिर महाराज का यशः च त्रिदिवम गतम, कहां तक पहुंच गया? तीनों लोकों तक, है ना? स्वर्ग इत्यादि त्रिदिवम, है ना? तो स्वर्ग लोक तक भी, यानी सब जगह। क्या क्या? उनकी संपदा, उनका जो ऐश्वर्य था, वेल्थ। क्रतवः, क्रतु समझते हैं क्या होता है? क्रतु मतलब, क्रतु का मतलब नहीं समझते आप? यज्ञ। क्रतु कौन सा श्लोक है वो? कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम ऋतुमखे। तो क्रतु का एक अर्थ होता है यज्ञ। शतक्रतु किसका नाम है? शतक्रतु इंद्र, जिसने 100 यज्ञ किए रहते हैं, इसलिए क्रतु। तो उनके यज्ञों के बारे में लोकाः, इसमें लिखा है भावी गंतव्य, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ। महिषी उनकी महारानी द्रौपदी, भ्रातरो उनके भाई भीम और अर्जुन जैसे, और मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर उनका शासन। जम्बू द्वीप, पूरे जम्बू द्वीप पे, केवल धरती लोक पे नहीं, जम्बू द्वीप पे अधिपत्यम च, उनका जो आधिपत्य था वो, उसका समाचार कहां तक पहुंचा? स्वर्ग लोक तक पहुंचा। ही वाज सो फेमस, इतने यशस्वी थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य में कह रहे हैं, देखो क्या, केवल धनी और महान पुरुष का नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का तो इतने प्रसिद्ध थे वो कि स्वर्ग के जो निवासी थे वो भी उनको अपने जैसा ही एक मानते थे कि कब स्वर्ग में आएंगे, बेसिकली। इस प्रकार का जो है भावना प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के महान भक्त थे, और भक्त होने के साथ एक बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही दक्ष शासक थे, और इसीलिए उनका यश सर्वत्र फैला हुआ था। आगे कैसा यश था उनका ऐश्वर्य कैसा था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। किम ते कामः सुरस्प्रायः मुकुंद मनसो द्विजः अधिजहुर्मुदं राज्ञः शुधितस्य यथेतरे। तो उनका जो ऐश्वर्य था इतना अट्रैक्टिव था, मुकुंद मनसो द्विजः, कि सुरस्प्राह, कि जो सुर देवतागण थे वो भी ऐसा ऐश्वर्य इच्छुक, उसकी इच्छा किया करते थे। लेकिन जो राजा थे उनको ये सब ऐश्वर्य उनको संतुष्टि नहीं प्रदान करता था। क्यों? क्योंकि उनका मन कहाँ लगा हुआ था? मुकुंद मनसो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे, इसीलिए उन्हें और कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता था। जैसे आप में से किसी को भूख लगी अभी? किसी को भी नहीं? एक जोरदार भूख लगी है, थोड़ी थोड़ी? किसको जोरदार भूख लगी, एकदम जबरदस्त? आपको लगे? तो अभी मान लो आपको एक बार के लिए मान लो ज्यादा भूख लगी है, और मैं आपको बढ़िया कपड़ा दूं, बढ़िया ले लो भाई, लैपटॉप भी ले लो, कैमरा ले लो, आईफोन ले लो, तो आप क्या बोलोगे? क्या चाहिए भाई? ये सब हटाओ, पहले प्रसाद दो, क्लास खत्म करो, महाप्रसाद गोविंद चालू करो, है कि नहीं? तो क्यों? आप कितना भी ऐश्वर्य दो, बड़ा गाड़ी दो, एरोप्लेन दो, संतुष्ट नहीं करने वाला है। संतुष्ट केवल उस समय प्रसाद कर सकता है। उसी प्रकार से आत्मा की डाइट, जीवात्मा की डाइट क्या है? भगवान की सेवा। और विशेषकर महान भक्तों को तो केवल वही संतुष्ट कर सकता है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई गई है। तो कैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति को जो है वो भौतिक जब इंजॉयमेंट करता है तो उसे थोड़ी बहुत शांति प्राप्त होती है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे तो केवल भगवान की सेवा से ही संतुष्टि प्राप्त होती है।
मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। तो अब वो आते हैं युधिष्ठिर परीक्षित महाराज की ओर। मातुर्गर्भ गतो वीरः, बचपन से जो कह रहे हैं वीर, कौन? राजा जो परीक्षित थे, एक वीर के नाम से उनको यहाँ बोला गया है। स तदा भृगुनंदना, हे भृगुपुत्र शौनक आदि ऋषि, जब महान योद्धा महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को ददर्श पुरुषम, दर्शन किया किसका? भगवान का, अपनी ओर आते देखा। तो अब इसमें प्रभुपाद जी गर्भ के बारे में बता रहे हैं और किस प्रकार अश्वत्थामा परीक्षित महाराज महान वीर और महान भगवत भक्त हो रहे थे, तो ब्रह्मास्त्र को भी देखा, उसके जो हीट है उससे परेशान थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने किसको दर्शन किया? भगवान का दर्शन देखा। और वो परमेश्वर या भगवान किस रूप में थे, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अंगुष्ठ मात्र अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तड़ित वास समच्युतम। तो उनका साइज कितना था? अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे जितना बड़ा उनका साइज था। अमलम, अमला मतलब दिव्य, बिना किसी मल के या बिना किसी कमी के, पूर्णतः दिव्य, टोटली ट्रांसेंडेंटल, नो शॉर्ट कमिंग इन दैट। स्फुरत पुरट मौलिनम, और वो स्फुरत मतलब चमक रहा था बेसिकली, मतलब चमकीला, वेरी एफल्जेंट जो है उनका जो मुकुट था, मौलिनम, मुकुट चमक रहा था सोने का, पुरट। अपीव्य दर्शनम श्यामम तड़ित वास समच्युतम वाससम, और बहुत ही सुंदर उनका मनमोहक दर्शन था, श्याम वर्ण के थे वो, तड़ित वाससम अच्युतम। और वो भगवान अच्युत, उन्होंने वाससम, कपड़े कैसे पहने थे? बहुत ही शाइनिंग, चमकने वाले बेसिकली। तो वे भगवान केवल अंगूठा पर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, और मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। आगे क्या देखा उन्होंने, और भगवान का क्या फीचर देखा? श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहो तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दृशम परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। तो श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, भगवान कैसे थे? चार भुजाओं वाले, चतुर्भुज रूप के अंदर। चार भुजाओं में क्या रखते हैं भगवान? शंख, चक्र, गदा और पद्म, लोटस। तो चार भुजाओं से युक्त थे। तप्त कांचन कुंडलम, और उन्होंने जो कान में कुंडल डाले थे वो कैसे थे? सोने के। तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के समान चमकदार थे, और एक्चुअल सोने के थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी, प्योर सोने के। तब 24 कैरेट, और 24 कैरेट देखो, 24 कैरेट ना। तो तप्त कांचन कुंडलम शतज अक्षम गदा पाणिम, और उनकी आंखें लाल थी। और गदा पाणिम, पाणी मतलब हाथ पे क्या लेके थे वो? गदा लिए हुए थे। आत्मना सर्वतो दिशम, और वे हाथ में से गदा लिए थे और चारों ओर सभी दिशाओं में घूम रहे थे। कैसे? परिभ्रमंतम उल्काभाम, उल्का समझते हैं क्या होता है? मीटियोर, मीटियोर जो आग, क्या बोलते, रोशनी का पिंड होता है ना सा। तो उल्काभाम, तो ऐसा लेके जब वो घूम रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मीटियोर हो, शाइनिंग, यू नो, इट वाज रोटेटिंग इन द वूम। तो
भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे, आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसे कौन मार सकता है, भगवान जिसको मारना चाहे उसे कौन रक्षा कर सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो अब आगे क्या हुआ, वो जो बच्चा गर्भ शिशु था देख रहा था तो क्या कह रहा है, उसको क्या विचार कर रहा है, अस्त्र तेज स्वगदया निहारम इव गोपति विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षत्क इत्यसौ। तो वो देख रहे थे कि ये अस्त्र की इतनी गर्मी को कौन है जो गदा से ऐसे भगा रहा है। निहारम, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी सुबह के प्रातःकालीन जो ड्यू निहारम इव भास्करः उसको हटा देती है, तो उसी प्रकार वो सोच रहे थे कि ये ब्रह्मास्त्र के तेज को कौन हटा रहा है। और वो दिखाई पड़ रहे थे, सोच रहा था कौन है कौन है कौन है। परीक्षत यानी देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो गर्भ से बाहर आए तो क्या हर व्यक्ति को देख रहे थे, क्या ये व्यक्ति वही है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, क्या ये व्यक्ति, तो परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे, इसलिए परीक्षित ये एक नाम उनका इसलिए भी प्रभुपाद जी बताते हैं। एक और नाम क्या पड़ा उनका, अभी जब नामकरण होगा तो उनका वैसे नाम आएगा। ज्योतिषों ने, ब्राह्मणों ने क्या नाम दिया था उनका, किसी नहीं आइडिया? तो कम मार लो भाई। विष्णु रात, जिसके भगवान विष्णु ने रक्षा किया गर्भ में, है ना। देखो वैसे देखा जाए तो हर किसी के गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान ही है कि नहीं, इसमें क्या बड़ी बात थी। लेकिन हर किसी ब्रह्मास्त्र का अटैक भी नहीं होता है कि नहीं। तो बस मुझे एक बात डाउट आता है, सब में विचार आता है कि देखो एक गर्भस्थ शिशु था, माता ने बोला मैं मर जाऊं लेकिन ये बच्चा जीना चाहिए। और कलयुग का ऐसा प्रभाव है, कितने असंख्य माता पिता गर्भ में बच्चे को गर्भपात करा रहे हैं, है ना। इट्स वेरी डिग्रेडेड एक्शन बेसिकली। एक शिशु को गर्भ में मार डालना बहुत ही जघन्य पापमय कृत्य है बेसिकली। विधूय विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुभिभुः निशतो दशमासस्य तत्रैवान्तदधेर्हरिः। तो इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा और धर्म के पालक भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। अब अमेय आत्मा तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वन हु कैनॉट बी मेजर्ड, हु इज बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो वो सब भगवान क्या किए, परीक्षित की रक्षा किए और अंतर्ध्यान हो गए। ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। तो इस प्रकार से बालक जो है वो अपने गर्भ में उनके साथ ये जो है क्या बोलते हैं उसे दृश्य को देख रहा था, अपने साथ होने वाली इस बात को विटनेस कर रहा था। तो अब 12 और 13 बस 2 श्लोक लेंगे, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके आधार पे हम क्लास का फ्लो डिसाइड करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहराइए श्लोक को। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा। तो जब स अनुकूल ग्रह उदये, जब सारे अनुकूल ग्रह राशि नक्षत्र प्रकट हो गए, तो यज्ञे वंशधरः पांडव, तो पांडु के वंशधर उत्तराधिकारी ने जन्म लिया। और कैसे थे वो, पांडुरिवौ जसा, पांडु के ही समान पराक्रमी उत्तराधिकारी थे। तो
तो यहाँ पे लिखा है तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। बच्चे शांत करो थोड़ा, बहुत शोर मचा रहे हैं। बोलो। तो अब ये जो तात्पर्य है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। अब वो पीछे दिखाई पड़ रहा है, इट इज रीडेबल? हाँ, ओके। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राजा द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। तो प्रकृति के नियम बहुत सटल होते हैं और मोटी बुद्धि वालों को इतनी आसानी से समझ नहीं आते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अथवा भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सकें। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है। क्या महान विज्ञान है? ज्योतिष। किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पे किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महानायक कहलाए। आ गए। There's a problem, I think, with the file. Corrupt. I don't have. Somebody has a book. I'll read it. हिंदी में बुक है किसी के पास? Somebody has a book. Show. आप ऐसे कोई बुक खोल के नहीं बैठा हुआ क्या? Give me in English, no problem. I'll read in English. No, just give me in English. क्या सो रहे थे क्या आप? कहाँ पे?
As a proper place and time is selected to receive a respectable patronage, so also नहीं वो 18 chapter है which I took in the morning. I'll read it here. Yeah. As a proper place and time is selected to receive a respectable patronage, so also to receive such a personality as Maharaj Parikshit, who was especially cared for by the Supreme Lord, a suitable moment is chosen when all the good stars assemble together to exert their influence upon the king. Thus he took his birth, just to be known as a great hero of Srimad Bhagavatam. The suitable arrangement of astral influences is never a creation of man's will, but is the arrangement of the superior management of the agency of the Supreme Lord. Of course, the arrangement is made according to the good or bad deeds of the living being. Herein lies the importance of pious acts performed by the living being. Only by pious acts can one be allowed to get good wealth, good education, and beautiful features. The samskaras of the school of Sanatan Dharma are highly suitable for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences, and therefore Garbhadhana Samskara, or the first seedling purificatory process prescribed for the higher caste, is the beginning of all pious acts to receive a good, pious and intelligent class of men in human society. There will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. There is hell and disturbance only because of the unwanted, insane populace addicted to sex indulgence. तो ये एक बड़ा अच्छा तात्पर्य है। और इसमें हो क्या रहा है कि महाराज परीक्षित के जन्म के समय सारी उनकी जो ग्रह, नक्षत्र, राशियां इत्यादि सब अपने अपने शुभ स्थान के अंदर हैं। और होगा क्या कि अब महाराज परीक्षित की कुंडली जो है सब जो क्या बोलते हैं हॉरोस्कोप, जन्मपत्री है ना, जन्म कुंडली, वो सब ब्राह्मण लोग बताएंगे उनके बारे में, और राजा ब्राह्मणों को दान देगा बेसिकली। तो पिछले श्लोक के अंदर, जो 12वें श्लोक के अंदर मेंशन था, अब यहाँ पे एक बड़ा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में बड़ा विचार आया, ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आप में से कितने भक्तों की रुचि रहती है एस्ट्रोलॉजी विषय के ऊपर? बस माताएं झूठ बोल रही हैं, सबसे ज्यादा ज्योतिष के पास है ना रहते, तो ये क्या बोलते हैं, कोई पत्थर वत्थर वो सब पहनो, अंगूठी डालो, ये सब वगैरह। तो इसमें वैष्णव में भी 2 प्रकार के मत पाए जाते हैं। एक मत है जो कि ज्योतिष विद्या को मानते हैं, दूसरे कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपके ऊपर है, मैं अभी तो इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर इसके ऊपर डिटेल के अंदर श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ही आई हैव मेड अ होल पीपीटी एंड आल्सो, सो आई विल शो यू द पीपीटी जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आई एम सॉरी, सो इसके अंदर इन दिस पावर पॉइंट it is a whole recording, 1 hour something, 2 hours approximately, and I can share it with you. This contains this verse, tata sarva gunodhar ke sanukula grahodaya jagge vamshadhara पांडुरिव जसा। तो ये पूरा तात्पर्य है। और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अंदर, हमारे आचार्यों के बीच में, और उसके बाद में प्रभुपाद जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ये नील माधव खड़े होइयो, है नहीं 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 नहीं, फिर आएंगे ही नहीं कभी क्लास में, माँ बाप भी नहीं आएंगे फिर। तो प्रभुपाद जी एस्ट्रोलॉजी है क्या और क्या नहीं है बेसिकली, दिस इज ऑल फ्रॉम श्रील प्रभुपाद बुक्स। आई विल शेयर दिस स्लाइड विद यू। एंड प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक में, कन्वर्सेशंस में, समवेयर इन राइटिंग्स एंड सो फोर्थ,
यू नो व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट बेसिकली। तो आप में से कितने भक्त सोचते हो जिनकी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो और उस पीपीटी को जा सकते हो और फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एंड आई विल स्किप द डिस्कशन हियर, क्योंकि मेरे लिए बहुत बोरिंग सा टॉपिक है वो, है ना, क्योंकि बार बार उसी विषय पे बोलना। और उसके बाद मेरे को पता नहीं सैकड़ों भक्त, दर्जनों, सैकड़ों तो नहीं, क्या दर्जनों भक्त उसके बाद अप्रोच किए। तो मैंने उनको ये बोला, आप पहले लेक्चर सुन के आओ, रिकॉर्डिंग लिंक ले लो मेरे से, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एंड बाय कृष्णा's ग्रेस इट्स अ वेरी होलसम प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी बेसिकली। कई बार, हालांकि मैंने इसमें कुछ वो वाले कोट नहीं डाले हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए सख्ती से मनाही कर दी थी, किसी केस के अंदर, कई केसेस के अंदर इनफैक्ट। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों और कन्वर्सेशन में ज्योतिष शास्त्र का खंडन कभी नहीं देखा गया, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पाया लाइक दैट। तो इसीलिए, और ये देयर लॉट ऑफ कोट्स, और जो सिमिलर कोट्स थे, अरे तो ये जो क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा कोट नहीं पाया, और कई सारे रिपीटेड कोट्स थे, तो मैंने उनमें से एक एक कोट ले लिया विच विल कन्वे दी मीनिंग बेसिकली। तो इज़ ओके, आप सुन लोगे उसे अपने लेजर टाइम में, या मैं अगली बार पूरा 2 घंटा कवर करूं उसके अंदर? आप क्या कहते हो? कईयों ने तो सुन लिया, कहने सुना है। कितने लोग कहते हो कि नहीं, चर्चा करो अगली बार पूरी की पूरी? कोई भी नहीं ना, ठीक है, 1 2। और कितने लोग कहते हो लेक्चर सुन के समझ आ जाएगा? अच्छा, ओंकार पुणे रिकॉर्डिंग किया था उसका, अच्छा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, सॉरी, हाँ रिकॉर्डिंग लिंक सेंड कर देंगे वो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, आप अक्षरराम प्रभु आप बाद में पोल ले लेना, ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं फिर अगला फिर पढ़ के आऊँगा, प्रिपेयर करके आऊँगा। अदरवाइज बेस्ट है कि अगर आप उस लेक्चर को सुन सकते हो, सो यू विल गेट क्वाइट अ गुड आइडिया। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे को ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कई भक्त ज्योतिषों से जरूर बातचीत हुई है मेरी, कईयों से, सब अपने आप ही टकर गए, तो फिर मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की। सो देयरफॉर आप ट्राई कीजिएगा बेसिकली इसे, है ना। तो दिस इज वन थिंग। फिर मैं अगला भी ऐसे ही किया है। तो आई टुक द लीडर्स क्लास, एक जगह और भी जो ये मैं इस टॉपिक को ले रहा था, तो मैंने सोचा बाद में दोबारा भी लेना ही पड़ेगा एनीवे, सो आई कंपाइल्ड द होल पीपीटी ऑन दिस, सो आई विल शेयर विद यू। और इसके बाद में अगला श्लोक भी पढ़ के और फिर आज खत्म करते हैं इसको, मतलब आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तस्य प्रीतम नाराजा विप्रै धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। King Yudhishthir, who was very satisfied with the birth of Maharaj Parikshit, had the purificatory process of birth performed. Learned Brahmanas headed by Dhaumya and Kripa recited auspicious hymns. ये कौन इतना ज्यादा शोर मचा रहा है भाई? एक है ग्रुप है पूरा। Purport: There is a need, ये भी अच्छे से पढ़िएगा आप इसको। There is a need for a good and intelligent class of Brahmanas who are expert in performing the purificatory processes prescribed in the system of Varnashrama Dharma. Unless such purificatory processes are performed, there is no possibility of good population. And in the age of Kali, the population all over the world is of Shudra quality or lower for want of this purificatory process. It is not possible, however, to revive the Vedic process of purification in this age for want of proper facilities and good brahmanas, but there is the Pancharatrika system also recommended for this age. The Pancharatrika system acts on the Shudra class of men, supposedly the population of the Kali Yuga, and it is the prescribed purificatory process suitable to the age and time. Such a purificatory process allowed only for spiritual upliftment and not for any other purpose.
Spiritual upliftment is never conditioned by higher or lower parentage. After the Garbhadan purificatory process, there are certain other samskaras like Simanto Nayan, Sadabhakshanam, etc. during the period of pregnancy. And when the child is born, the first purificatory process is Jata Karma. This was performed duly by Maharaj Yudhishthir with the help of good and learned Brahmanas like Dhaumya, the royal priest, and Kripacharya, who was not only a priest but also a great general. Both these learned and perfect priests, assisted by the good Brahmanas, were employed by Maharaj Yudhishthira to perform the ceremony. Therefore, all the samskaras, purificatory processes, are not mere formalities or social functions only, but they are all for practical purposes and can be successfully performed by expert Brahmanas like Dhaumya and Kripa. Such Brahmanas are not only rare but also not available in this age, and therefore for the purpose of spiritual upliftment in this fallen age, the Goswamis prefer the purificatory processes under Pancharatrika formulas to the Vedic rites. तो ये पढ़ के आपको क्या लगता है, ये जो संस्कार होते हैं जितने भी, इनके बारे में आपको क्या लगता है? Is Prabhupada is in favor of them or Prabhupada is not in favor of them? But at times you will also find Prabhupada giving somewhat not exactly encouraging statement, like that. तो फिर और इसको लेके भी आपने सुने दो मत वैष्णवों के बीच में, कोई कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ही है, सब पर संपूर्ण है, इसे सुना है आपने या किसी ने नहीं सुना है? नहीं सुना, सबने यही बोला है कि संस्कार करना चाहिए, कराना चाहिए, या ऐसे इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं है। किसी और ने ऐसा सुना है कि जब हरे कृष्ण महामंत्र है तो ये सब बाकी चीज की क्या आवश्यकता है? किसने सुना है? 1 2 3 4 बस। हाँ जी, पर जरूरत भी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जो करना है सब है, युग धर्म है तो सही, क्या दिक्कत क्या है? हरिनाम है ये, फिर ये सब ताम झाम की क्या आवश्यकता है? अच्छा, आप सबने संस्कार कराए होंगे, कराओगे, तो क्या आपकी क्या रुचि है, क्या इसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है संस्कारों के बारे में? सब कराते हैं इसलिए कराना चाहिए? हैं, क्या कहते हो बताइए, तो कुछ तो बोलो भाई, बोलो। अभी जैसे किसी बच्चे को एक सोल को वेलकम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आई थिंक संस्कार तो एक प्रॉपर तरीका है वो चीज करने के लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र है तो से फिर क्या है? कह रहे मन नहीं लगता। तो आपका मन ही शुद्ध नहीं है, तो ये बात बताओ, जो सोल आएगा वो क्या खाक शुद्ध होएगा? गुड पॉइंट, थैंक यू लक्ष्य प्रभु, आपने एक बहुत बड़ी जो सच्ची बात बोल दी आपने। तो इसके ऊपर देन दिस भागवतम 1.12 13 14, ये बच्चे शांत होंगे, ये सब संस्कार वाले हैं बिना संस्कार वाले हैं? पूरा आतंक मचा के रखा है भाई। कौन है इस बारी, कौन है, कौन है ये? नहीं, नील माधव तो शांत हो गया, नहीं अभी से बोल रहा है, नील माधव शांत है। नील माधव थोड़ी देर चुप रहेगा, ठीक है? 15 मिनट बाद शोर मचाना है, पूरा आतंक, 15 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, ओके? अब ये कौन है? So what is samskar and what is their relevance? What does Srila Prabhupada say about samskaras? क्योंकि आप देखेंगे प्रभुपाद जी के प्रकट लीला में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, सुना या पाया कि प्रभुपाद जी के समय में बाकी संस्कार हो रहे हैं। कोई भी संस्कार प्रभुपाद जी के समय में हमें देखने को इतना कि उस समय संस्कार हुए या कुछ हुए। मेनली प्रभुपाद जी ने जब शिष्यों को बोला तो बोला कि संतान उत्पत्ति से पहले पति पत्नी को क्या करना चाहिए? 50 माला जप करने का अभ्यास करना चाहिए, दे शुड बोथ चैंट बेसिकली। तो ये एक प्रभुपाद जी के प्रकट लीला के समय में हमको ऐसा देखने को मिलता है, जो प्रभुपाद जी ने किया या करवाया।
एट द सेम टाइम प्रभुपाद ने जब अपने ग्रंथों में लिखा, प्रभुपाद जी ने अपने लेटर्स इत्यादि में लिखा, तो काफी मात्रा में काफी सारी चीजें संस्कारों के बारे में लिखी उन्होंने, लाइक दैट, है ना। तो हो सकता है कोई चीज देखने में नहीं हमको कि प्रभुपाद के एक्शन में से कई कारण हो सकते हैं, सारे विदेशी लोग थे, प्रीस्ट नहीं थे, या प्रभुपाद ने देखा और अलग दूसरी प्रायोरिटीज होंगी एंड सो फोर्थ। उस समय शायद मैक्सिमम भक्त इस्कॉन में रहते थे, विदेशी लोग थे, समझ ना पाए। आई डोंट नो व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन इन श्रील प्रभुपाद्स माइंड। लेकिन अगर हम प्रभुपाद की बातचीत से, वार्तालाप से, प्रभुपाद के लेखनियों से अगर हम देखते हैं, सो आई हैड कंपाइल्ड अगेन रिपीटेटिव चीजों को छोड़ करके कि प्रभुपाद जी ने जो संस्कारों के विषय में अलग अलग स्थानों में बोला है, तो वो मैंने ट्राई किया कंपाइल करने का कि प्रभुपाद ने इस विषय में बोला क्या है। तो संस्कार होते क्या हैं? सम वेरी सेज एजुकेशनल प्रोसेस, सम प्लेस रिफॉर्मेटरी प्रोसेस, एंड अदर प्लेसेस ही सेज समथिंग एल्स अबाउट संस्कारास, विदाउट संस्कार क्या नुकसान होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रभुपाद 10 प्रकार के संस्कारों के बताते हैं, एटसेट्रा, यू नो, लॉट मेनी प्लेसेस। ऐसा नहीं केवल लेटर्स में है या लेक्चर्स में है या कन्वर्सेशंस में है या परपोर्ट्स में है। कॉमनली आपको संस्कार के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे विषय प्राप्त होंगे। तो स्पेशली गर्भाधान संस्कार के विषय में श्रील प्रभुपाद मतलब अनेकों बारी प्रभुपाद जी ने बोला। तो वन सच सैंपल ओनली आई एम शोइंग यू, श्रीमद् भागवतम 3:16-35। ये आता है इसके कश्यप और क्या नाम था जो हिरण्याक्ष की मदर थी, दीति, उनके विषय में जब संध्या समय पे, अनुचित समय पे दोनों संतानोत्पत्ति करने का प्रयास करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इट इज टू बी कंक्लूडेड दैट व्हाइल कंसीविंग अ चाइल्ड वंस माइंड, आप क्या कह रहे थे, मन शांत, क्या बोल रहे थे, मन नहीं लगता ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, one's mind must be very sober and devotional. For this purpose, the Garbhadan Sanskar is recommended in the Vedic scriptures. If the mind of the father is not sober, the semen discharge will not be very good, basically. You know? In the Western world, they say, some places, I don't know, in India, they say still also or not. I was born on a Saturday night on a bottle of wine or whatever, you know, bottle of this. And I was not wanted, but I was born accidentally. Like that. So a lot of kids, they have that feeling कि हमको कोई चाहते नहीं थे, हम तो गलती से पैदा हो गए, and so forth. श्रीमद् भागवतम 5.2.3. This ceremony molds the mentality of the father in such a way that when he plants his seed in the womb of wife, he will beget a child whose mind will be completely saturated with a devotional attitude. तो ये संस्कार होते क्या हैं? ये कई जगह दशविध संस्कार बोला जाता है, कई जगह 16 संस्कार बोले जाते हैं। तो आई पुट ऑल दिस इन द चार्ट ऑल्सो कि 10 क्यों बोले जाते हैं और 16 जो है किस प्रकार से वो कैटेगराइज किया जाता है, कौन से मेल चाइल्ड के लिए होते हैं, कौन से मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं, एंड सो फोर्थ। एंड क्या संस्कार करने से कर्म भी बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते हैं, एटसेट्रा। So this also I have made a recording and this PPT I'll share with you. आप इसको सुन लीजिएगा as a homework, मेरा टाइम बच जाएगा। And especially it is good that if the गृहस्थ speak on this topic, but I felt सब आधा अधूरा उत्तर दे देते, आज तक मुझे कभी satisfaction मिला नहीं था आंसर सुन करके। So I compiled from Prabhupada books and partly from Satkriya Sarar Deepika, the devotees who are learned in this. So, and in that I'm giving a certain conclusion of what the samskaras means and what is the topmost samskara and how these samskaras should be performed basically. ये भी मैं आपके साथ में after today's class 2 important topics on astrology and samskara I'll share with you. आप सुन लोगे, टाइम मिलेगा आपको, निकाल लेना उसे, and you can go through the PPT also and you can have your own research also. और प्रश्न आएंगे तो ना अक्षराम प्रभु एक कंपाइल कर लेना, सारे प्रश्न एक साथ में पूछना, अलग अलग सब पूछते हैं, एक तो बहुत टाइम खराब होता है, खराब तो नहीं होता खैर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने इसको पढ़ाई किया था, इसका प्रिपरेशन किया था, तो सब याद था, मैं प्रिपेयर्ड था, अब मैं खुद ही भूल गया हूँ।
कोई उत्तर भी बोलेगा तो इसीलिए इकट्ठे करोगे तो फिर अगर आपको प्रश्न होंगे तो आप टेक्स्ट में लिख करके यू विल डू इट और समबडी एल्स कैन डू, हाँ समथिंग लाइक, तो आप जब सुन लो अगले 30 सितंबर तक आप इसमें दोनों से रिलेटेड अपने क्वेश्चन डाल सकते हो एंड दोनों से रिलेटेड, और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अगर जो उत्तर नहीं दिए होंगे तो ढूंढ के वो उत्तर देने के लिए। और अगर आप बोलोगे मुझे ही क्लास देना है दोनों विषय पे, फिर मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। भागवतम इज मोर इजियर, स्पेसिफिक टॉपिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है रिसर्च करने के अंदर। तो ये दो टॉपिक मेरे को लगता है कि गृहस्थ भक्तों के लिए या इन जनरल डिवोटी समाज के लिए भी इस पे सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ना? कौन है? तो जो है सो दीज आर द टू टॉपिक्स जो हम महाराज परीक्षित के जन्म से और तात्पर्यों से आप इसको समझ सकते हैं। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे जितने वो ब्राह्मण एकत्रित हुए होंगे, कौन है भाई ये? कौन? बहुत शैतान है भाई। कौन है? भविष्य का है? फिर कौन है? ये बच्चे 7-8 बजे वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये तो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो इसके बाद में क्या होएगा कि आपको समय लगे तो आप पढ़िएगा, महाराज परीक्षित की कुंडली पढ़ी जाएगी कि ये सहनशीलता में ऐसे होंगे, दान देने में ऐसे होंगे, यश में ऐसे होंगे, और उनके हॉरोस्कोप के अंदर ही ये भी लिखा जाएगा इनकी मृत्यु कैसे होगी, वो भी लिखा जाएगा ऐसा। तो एवरीथिंग विल बी टोल्ड। लेकिन सब सुनने के बाद में युधिष्ठिर को एक चिंता हो रही है, बड़ा राजा होगा, शासक होगा, यशस्वी होगा, मृत्यु ऐसे होगी, ये है वो है। वो बोले तो भगवान का भक्त भी होगा क्या, है ना? तो बताते हैं कि महान भगवत भक्त हो गए महाराज परीक्षित, तो फिर उनकी चिंता दूर हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, क्या होता है? कोई आइडिया आप तुक्का लगा सकते हो? अब ब्राह्मण लोगों ने सब कुंडली वगैरह पढ़ दी, संस्कार कर दिया, अब क्या होएगा? हाँ, अब यज्ञ पूरा होएगा, संस्कार पूरा होगा। वो कैसे? उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाएगी प्रचुर मात्रा में, इतना सारा दक्षिणा दिया जाएगा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। तो जब ये सेक्शन आएगा तब मैं आप लोगों से गृहस्थ ब्राह्मणों के बारे में और वर्तमान समय के अंदर आप सब गृहस्थ भक्तों को कैसे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या आप कर सकते हो, वो एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वैष्णव सोसाइटी लाइक इस्कॉन में हम क्या कर सकते हैं वो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं पूछना, संस्कार से रिलेटेड मत पूछना, वो लेक्चर सुनने के बाद पूछ लेना। अगर आपको उनकी डिटेलिंग वैसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। यस, हाँ वही क्या, हाँ हाँ तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है कभी कभी। प्रभु जी कह रहे हैं, इनका प्रश्न है कि उनके बारे में महान भगवत भक्त होंगे, ये भी उनकी कुंडली में वर्णन आता है। तो ये तो कर्मों से परे है भक्ति। ठीक है, कैसे से रिलेटेड आई थिंक उस लेक्चर में आपको उत्तर मिल ही जाएगा कुछ हद तक। तो बाकी तो मेरे को भी सुनना पड़ेगा कुछ याद करने के लिए। और कोई प्रश्न बाकी चीज से रिलेटेड? अगर आपको लेक्चर सुनने के बाद भी ना समझ आए तो पूछ लेना, मैं भी सोचता हूँ इसका उत्तर, पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा उसमें। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए, इससे आवाज सिर्फ ऑनलाइन के लिए आई है। ब्रेस्ट आई रिपीट। हरे कृष्ण। थैंक यू बुजी। बुजी, अभी हमने जैसे देखा कि आज के समाज में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आज के समाज में जो पॉलिटिकल लीडर्स तो हैं, केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में, धरती पे तो मतलब भागवतम से या शास्त्रों से दूर दूर तक कोई उनका ज्ञान नहीं है, कोई फॉलो नहीं हो रहा। तो इस वजह से समाज में जो है जो लोग हैं वो भक्ति से और ज्यादा दूर जा रहे हैं। समाज में पॉलिटिकल लीडर्स का भागवतम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं। तो
इसका मतलब कलयुग का प्रभाव समझे या भगवान की भी, क्योंकि हर चीज में भगवान की इच्छा तो है ही ना इस चीज के पीछे। तो इसे कलयुग का प्रभाव समझें या भगवान की इच्छा समझें? आने दो, चैप्टर 18 आने दो, फिर चर्चा करेंगे। 17 18 जब परिष्कृत कर्म आएंगे, कली के लक्षण आएंगे, तब और डिटेल में से चर्चा करेंगे, लाइक दैट, है ना? नहीं तो ऐसा सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन। यस, बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, बोलिए। माता जी, जब नो क्वेश्चन। प्रभु जी, इस टॉपिक से तो नहीं है लेकिन भागवतम से है, पूछ लो। पूछो, अगर लगेगा तो सही, पता होगा तो उत्तर दे दूंगा, नहीं पता होगा तो नहीं दे दूंगा। मेरे से कोई कह रहा था कि भगवान इतने वर दे देते हैं हाँ। और फिर बाद में वो लोग पूरे समाज में गलत सबको परेशान करते हैं। किसको राक्षस वरदान दे दिया भगवान ने? जैसे शिव जी दे देते हैं या भगवान भी, जैसे नहीं, भगवान ने नहीं दिया, शिव जी ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी दे देते हैं। हाँ। बाद में वो फिर उत्पात मचाते हैं। हाँ। तो वो जब उनको फिर संभालना इतना मुश्किल हो जाता है तो देते ही क्यों हैं? संभालना मुश्किल हो जाता, देते ही क्यों है? सारे लोग फिर पीड़ित होते हैं उससे। हैं? उससे फिर सारे लोग पीड़ित होते हैं बाद में। उससे फिर सारे लोग पीड़ित होते हैं, तो ये गलती करते ही क्यों है वो? अच्छा, मूवी देखने के बाद ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। तो आप तो भक्त हो, आपको तो उत्तर आना चाहिए इसका, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये तो सरल सा क्वेश्चन है, प्रभुपाद के ग्रंथों में बड़ा सरल, बड़ा अच्छा से समझाया गया। ऐसा तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मेरे को लगता है आपको आना ही चाहिए कि फिर वो क्यों ब्रह्मा जी, अन्य देवता लोग ऐसे वरदान क्यों दे देते हैं। अरे आप गीता पढ़ोगे तो डेमिगॉड वर्शिप जो आप पढ़ोगे तो उसमें इसका उत्तर आपको क्लियर मिलना चाहिए, लाइक दैट। डेमिगॉड तो बाध्य हैं, आप पूजा करोगे तो उनको वो वक्त देना ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने ये डेमिगॉड वर्शिप, आपने इतनी पूजा की है, डेमिगॉड्स अपने पोजीशन के हिसाब से उनको वरदान देना ही होगा, देते ही हैं, है कि नहीं? इसीलिए बोला था डेमिगॉड जो है, जैसे आप दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे कि 100 रुपए की सिगरेट दे दो तो वो दे देगा आपको, और आप पिताजी के पास जाओगे तो क्या देंगे? तो थप्पड़ देंगे आपको, क्योंकि वो आपके हितैषी है कि नहीं? तो इसीलिए आप ये बताओ कोई ऐसा इंस्टेंस जहाँ विष्णु भगवान ने गलत वरदान दिया हो किसी को, है कि नहीं? दैट यू विल नॉट फाइंड। और डेमिगॉड, इसीलिए राक्षस लोग भगवान विष्णु की उपासना करते भी नहीं, उनको दुश्मन मानते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओंकारपुर कह रहे हैं कि कोई वैष्णव भजन गाना है। तो भूख लग रही होगी सबको ना? आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी? कि अब जैसे हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं भागवतम में, एवरी डे वी हियर भागवतम, बट स्टिल वी आर अनेबल टू match the qualities of Bhagavatam which is there, and within अरे बोल, थोड़ा भाई शांति रखो। when we talk about politicians, then we consider that we should discuss Bhagavatam with them, but within our samaj only, or within ISKCON or within devotees in general, there are so much of hard feelings also. So how do you see this, that politicians... मेरा पॉडकास्ट ले लेते आप हर बार, इसमें क्या होता है? कह रहे हैं कि कुल मिला के प्रश्न है कि हम भागवतम इतना श्रवण कीर्तन करने के बाद भी, समझने समझाने के बाद भी, कई बारी हम देखते हैं भक्त समाज में भक्तों का हृदय परिवर्तन नहीं होता। बातें हम करते हैं नेताओं के हृदय परिवर्तन करने की। तो इस पर मेरा क्या मत है पता नहीं। मेरा मत ये है कि टुडे मॉर्निंग आई वाज स्पीकिंग अबाउट श्रील प्रभुपाद purports that आज प्रभुपाद जी अमेरिका की धरती पे आज he reached, मतलब वैसे तो 17 सितंबर 1965 था, बट अकाउंट तिथि टुडे वाज द डे आफ्टर आई थिंक 40 days of travel or 52 days of travel something, हाँ something, yeah, around 40 days of travel after 2 heart attacks. Prabhupada reached Boston and he wrote this poem, Bodo Kripa Koile Krishna and Marki ne Bhagavad Dharma. Oh sorry, Krishna Tava Punya Havya. एक जलदूत पे लिखा था और एक पहुंचने पे लिखा था। तो my understanding is that we can try to become an example अपने जीवन के अंदर,
जहाँ पे हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को भागवतम से जहाँ तक हमारा संभव हो जीने का प्रयास कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम उदाहरण बनेंगे तो शुरू में हो सकता है लोग प्रभावित ना हो, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर लोग प्रभावित होंगे और धर्म के मार्ग को, सत धर्म को फॉलो करने में वो प्रेरित होंगे। बेसिकली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। आई डोंट नो व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी, व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू, बट हम अपने अंदर परिवर्तन ला करके भागवत अपने चरित्र को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को भागवतम की मदद से रिफाइन कर सकते हैं। दिस इज माय वन बोल्ड थॉट बेसिकली, that if you want to bring a change, the change should begin from oneself. Charity begins at home. So the physician, heal thyself. तो हमें खुद पे वर्क करना चाहिए। And I personally, in my opinion, Bhagavatam has so many Bhagavad Gita also, but specifically Prabhupada purports in Bhagavatam have lot of remedy to so many issues which we face in our life. But I think many of our devotees don't read Bhagavatam carefully enough, you know. So therefore we are not able to explain very carefully like that. पर आप में से अधिकांश लोग तो पढ़े लिखे हो, आप सबको समय निकालना चाहिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने का, समझने का, बोलने का और उस पर रिसर्च करने का। Many of you should try and understand it and present it according to the मॉडर्न कन्वेंशनल थिंकिंग कि वहाँ पे कैसे भागवतम की शिक्षा कितनी अनुकूल हो सकती है। बेसिकली दिस इज माय थॉट बोल्ड लाइक ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले आप भक्तों से पूछो अगर कितने लोग करना चाहते हैं। नहीं बोलो, पूछो। I'm not going to sing these. I'll sing Prabhupada. Either of the two. कृष्ण तव पुण्य हवे भाई और बड़ो कृपा कइलो कृष्णा था मेरा प्रति। आपके अनुसार कौन सा वचन गाना चाहिए? कृष्ण तव पुण्य हवे या बड़ो कृपा कइलो कृष्णा? हाँ, क्यों? गाना तो इसको भी आसान है। हाँ, मृदंग ले आओ, मृदंग ले आओ। I'll sing this, बड़ो कृपा कइलो। इसी को मार्किने भागवत धर्म ना। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचने पे मार्किने भागवत धर्म, मार्किने मतलब अमेरिका, तो अमेरिका में भागवत धर्म का प्रचार, भागवत धर्म अमेरिका में भागवत धर्म। बड़ो कृपा कैला कृष्ण अधमेरो प्रति, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेरो प्रति। की लागी अनिल हेता करो एबे गति, আছে কিছু কাজা তব এই অনুমানে, আছে কিছু কাজা এই অনুমানে, নাহে কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে, নাহে কেন
नीचे रखो। रजस्तमो गुणेरा सबयच्छना वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न तबे यदि तब कृपा होय है दुखी सकले संभव हो तुम्ही से कौतुकी सकल संभव हो तुम्ही से कौतुकी কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা বুঝে সেই রসা এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ ভাষা তোমার ইচ্ছায়া হয়ে মায়া বশা তোমার ইচ্ছায়া নাশা মায়ার পরশা तब इच्छा होय यदि ताদের উদ্ধার বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার भागवते कथा से तब अवतार धीर हइया सुने यदि काने बार भाव शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः यन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैरनाविद्धं सितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुग्धसङ्गस्य जानयते विद्यते हृदय ग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयते तस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे रजस्तमोहाते तबे पाइबे नेस्ता भद्र सत्य खोची बेता सबे खोची बेता কি করে বুঝাবো কথা বড় সেই চাহি বড় সেই চাহি ক্ষুদ্রামি দিনাহীনা কোন শক্তি নাহি अथ এনেছ প্রভু কথা বলি বারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে अखिल जाता गुरु बचन से आमा अलंकृत घोरी बाजा क्षमता तो क्षमता तो तब कृपा हाले मोरा कथा शुद्ध हबे कथा शुद्ध हबे शुनिया सभारा शोका दुख जे घोचिबे আনিয়াছো যদি প্রভু আমারে না চাতে না যাও প্রভু না যাও সে মাতে खाली जाता ना जाओ से माते
भक्ति नाही वेदना नामे खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो बड़ो कृपा कैले कृष्ण आधा मेरो प्रति गीता पिया निर्हेता करो एवे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन दिवस की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा।